नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन के लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के प्रैक्टिस सेट की। तो इस बुक में 32 प्रैक्टिस सेट है, तो उसमें से 21 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम जो है टेस्ट सीरीज नंबर 22 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन को देखा जाएगा, उससे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, ये बताना है। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट सी है जगह लखनऊ। और उत्तर प्रदेश का अगर सबसे बड़ा नक्षत्रशाला की बात करेंगे तो गोरखपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है रामपुर में है। एमपी बिड़ला तारामंडल जो है कोलकाता में है। और यह तारामंडल एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। इस तारामंडल की स्थापना जो है 1963 में किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के उद्योग कौन से जनपद प्रसिद्ध है चीनी मिट्टी उद्योग के लिए? मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ या फिर आगरा? तो अगर हम बात करें इसमें चीनी मिट्टी उद्योग के लिए तो बुलंदशहर जो है वो चीनी मिट्टी उद्योग के लिए फेमस है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर का प्राचीन नाम की बात करेंगे तो बरन था। और अगर हम बुलंदशहर के पूर्व में बात करें तो गंगा नदी व पश्चिम में यमुना नदी इसकी सीमा बनाती है। बुलंदशहर का खुर्जा जो है चीनी मिट्टी के काम व बिजली के विभिन्न उपकरण बनाने के लिए पहचाना जाता है। तो आंसर इसका जो है बी पार्ट से हो जाएगा। अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं। मेरठ में लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आगरा को ताज नगरी, आगरा का पेठा इसी प्रसिद्ध है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई? ठीक है, ये जितने भी 1947 से लेकर आज तक अभी भी जितने भी विभाग हैं, योजना परियोजना इससे संबंधित मैंने वीडियो थ्योरी में कराई हुई है। यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र की आप लोग जाकर चैनल पेज पर प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम विकास की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1974 में हुआ था। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा 1974। ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जो है अंग के रूप में अक्टूबर 1974 में अस्तित्व में आया था। 18 अगस्त 1979 को जो है ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ाकर ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय नाम दिया गया। फिर इसके बाद 1982 में इस मंत्रालय का नामकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र व रोजगार मंत्रालय नाम रखा गया। 1999 में फिर इसका पुनः नामकरण किया गया और ग्रामीण विकास मंत्रालय नाम रखा गया। ठीक है, तो ये कुछ इसके नाम परिवर्तन के बारे में हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड कब से चलाई जा रही है, ये क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड कब से चलाया जा रहा है? तो अगर हम इसको चलाने की बात करेंगे तो ये 1971 से चलाया जा रहा है। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में चलाया गया है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के प्रयास से ऑपरेशन फ्लड के द्वारा भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भवानी बांध परियोजना किस जिले में है, किस जनपद में, ये बताना। भवानी बांध परियोजना, भवानी बांध परियोजना की बात करेंगे तो ये जो है ललितपुर जिले में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा ललितपुर। ठीक है, और ललितपुर में जो है बंडई बांध और जमजाड़ बांध प्रोजेक्ट भी अवस्थित है। 2 बांध और है, एक है बंडई, ठीक है, बंडई, और एक है जमजाड़ बांध परियोजना, जो कि ये भी ललितपुर में ही स्थित है। तो 3 परियोजना ललितपुर में है, भवानी बांध, बंडई बांध, जमजाड़ बांध। ठीक है, इसके बाद माता टीला बांध जो है कहाँ पर है? तो वो बेतवा नदी पर है। चेरुथोनी बांध जो है ये कहाँ पर है? तो ये जो है केरल में है। ठीक है, चेरुथोनी बांध। इंदिरा सागर बांध जो है ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगर हम बात करें किण्स राज सागर बांध की, तो किण्स राज सागर बांध जो है ये कहाँ पर है?
कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद हम मैथन बांध कहाँ पर है, तो ये जो है झारखंड में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बांध हो गए जिसको जानना जरूरी है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो वो संविधान संशोधन था पहला, ठीक है। आंसर इसका पहला हो जाएगा ए पार्ट। संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 लाया गया, भूमि सुधार से संबंधित था, ठीक है। पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 को पास कर दिया गया। भारत का संविधान का चौथा संविधान संशोधन एक्ट जो 1955 निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते क्षतिपूर्ण की मात्रा को न्यायालयों की जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 में आया और इसके तहत यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा नहीं दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिबंध कर दिया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है नवीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी भी की गई। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या कहते हैं कि मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे 44वां संविधान संशोधन 1978 में। संपत्ति के अधिकार समाप्त कर दिए गए। अनुच्छेद 20 तथा 21 को जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जाने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट को लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कुछ शक्तियों को पुनः बहाल किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें और बहुत सारे हुए थे जो इम्पोर्टेंट वो बताया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जमींदारी जमाबंदी की तैयारी की जाती है दो किस प्रतियों में, मतलब इसमें बताना है कि 2 प्रतियों में की जाती है, 4 प्रतियों में की जाती है, फिर 8 प्रतियों में या फिर 6 प्रतियों में। तो जमाबंदी की तैयारी के आंसर की बात करेंगे तो ये जो है 2 प्रतियों में किया जाता है। आंसर इसका ये पार्ट से हो जाएगा। जमाबंदी एक उर्दू शब्द है, इसे दस्तावेज और रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है। इसमें जो है ज़मीन से संबंधित हर तरह की जानकारी रहती है। इसमें ज़मीन की लोकेशन, उसकी लंबाई चौड़ाई, मालिक का नाम, यदि आदि का जो है ब्यौरा रहता है। इसमें ग्राम, मोहल्ला, तहसील, जिला, प्रदेश का जिक्र रहता है। ज़मीन की पहचान के लिए खसरा, खतौनी नंबर जारी किए जाते हैं जिससे ज़मीन की पहचान की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहा जाता है? सर्वे रेखा, प्रमाण रेखा, आधार रेखा या फिर योजक रेखा? तो अगर बात करें आंसर की तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, आधार रेखा, ठीक है। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से जो गुजरती है उसको आधार रेखा कहा जाता है और आधार रेखा लंबी सर्वेक्षण रेखा है जिसे सर्वेक्षण किए जाने वाले क्षेत्र के मध्य से चलाया जाता है। त्रिकोण का फ्रेमवर्क आधार रेखा पर ही बनाया गया है। इनवार्ड टेप का उपयोग जो है आधार रेखा मापने के लिए ही किया जाता है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है ये बताना है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है रामपुर स्थित है, अभी पहले क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और यह भारत की पहली लेजर नक्षत्रशाला है। इसका पहले नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, ठीक है। बाद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रख दिया गया। यह नक्षत्रशाला डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित है। यहाँ 3D अनुभव भी प्रदान करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलन है ये बताना है। तो इसमें केंद्र है और उद्योग है, इसको हम मिलाएंगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आंवला जो उद्योग है, ये आंवला शहर है जो बरेली में पड़ता है और ये जो है उर्वरक का उद्योग प्रमुख उद्योग है, ठीक है। तो इसका बी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद मोदीनगर की बात करें तो रबड़ का प्रमुख उद्योग है। बाराबंकी जो है ये पॉलीफाइबर का प्रमुख उद्योग है और कानपुर जो है ये विस्फोटक का प्रमुख उद्योग है। तो इस तरीके से इसके आंसर जो हो जाएंगे वो बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी जनजाति में जो है बदला विवाह की व्यवस्था प्रथा पाई जाती है? बदला विवाह की प्रथा की बात करें तो ये थारू जनजातियों में पाई जाती है, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा थारू जनजाति जो है उत्तराखंड, नेपाल, भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। बिहार के चंपारण जिला, उत्तराखंड के नैनीताल, उधमपुर सिंह नगर में थारू ये निवास करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है। पहला है उत्तर प्रदेश राज्य आलू, अमरूद, आंवला के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। दूसरा है कुल उर्वरक एवं कीटनाशक उपयोग में उत्तर प्रदेश जो है देश में प्रथम स्थान पर है। तीसरा है कुल सिंचित क्षेत्रफल अथवा नलकूप व नहर सिंचित क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है।
तो अगर हम सही की बात करें तो इसमें से तीनों सही है, आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है आलू में भी प्रथम स्थान रखता है, आम में, अमरूद में, आंवला में जो है प्रथम स्थान पर रखता है, उर्वरक एवं कीटनाशक उपयोग में प्रथम स्थान पर है, कुल सिंचित क्षेत्रफल और नलकूप और नहर सिंचित क्षेत्र में जो भी प्रथम स्थान रखता है। तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो भदोही जिला जो है इसके लिए फेमस है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भदोही जिला जो है विशिष्ट उत्कृष्ट डिजाइनों और कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए फेमस है। भदोही को कालीन नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, कालीन नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद भदोही में भारतीय कालीन तकनीक संस्थान भी अवस्थित है और यह संस्थान कपड़ा मंत्रालय द्वारा 2007 में जो है स्थापित किया गया था। तो ये बातें हो गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौचा दरगाह शरीफ स्थित है? किछौचा दरगाह शरीफ कहाँ पर स्थित है, किस जिले में, ये बताना है। तो ये अंबेडकर नगर में स्थित है। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, अंबेडकर नगर। किछौछा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत थे सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आंसर इसका डी सी पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा स्मारक जो है ये आपका लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। ठीक है, तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसका निर्माण जो आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। आसफुद्दौला ने एक रूमी दरवाज़ा भी बनवाया जिसकी ऊंचाई जो है 60 फीट है और उसको कहते हैं कि उस समय अकाल पड़ा था तो लोगों को खाना देने के लिए वहाँ पे वो दीवार उसकी बनवाई जाती थी और रात में उसको गिरा दिया जाता था जिससे कि लोग काम करें फिर से दोबारा और उनको जो है उस हिसाब से मजदूरी दिया जाए, यानी कि इसे बैठा के नहीं खिलाया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ बातें फेमस है। और इस अगर हम भूल भुलैया की बात करें या बड़ा इमामबाड़ा की बात करें तो यह गुंबदनुमा हाल है, 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इस इमामबाड़े में जो है एक असरी मस्जिद भी है जहां गैर मुस्लिम लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं। यह ईरानी निर्माण शैली पर बनाई गई है। ठीक है, इसका निर्माण नवाब ने राज्य में बड़े दुर्भिक्ष यानी अकाल से निपटने के लिए करवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो जो कानपुर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उसका नाम है और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना 1966 में हुआ था जो कि कानपुर में ही स्थित है। तो दोनों बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की बात करेंगे तो सबसे ऊंचा बांध जो है रामगंगा बांध है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, रामगंगा बांध। ठीक है, रामगंगा बांध का निर्माण जो है 1978 में किया गया था और ये जो है धामपुर के रामगंगा नदी पर ही किया गया था जो 128 मीटर ऊंचा है, 128 मीटर। इसके बाद अगर हम बात करें माता टीला बांध का निर्माण 1958 में किया गया था। ठीक है, और ये बेतवा नदी पर झांसी जिले में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर माता टीला बांध। इसकी ऊंचाई है 46 मीटर। इसके बाद रिहंद बांध की बात करेंगे तो रिहंद बांध जो है इसका निर्माण 1954 टू 62 में हुआ था। पिपरी सोनभद्र जिले में यह स्थित है। ठीक है, सोनभद्र जिले में स्थित है। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, क्या कहते हैं कि रिहंद बांध, और इसकी ऊंचाई 91 मीटर है। ठीक है, रामगंगा बांध को जो है कालागढ़ बांध के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर जो है स्थित है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो बलिया जिला जो है, आंसर इसका हो जाएगा बलिया जिला। ठीक है, बलिया जिला सीमा पर स्थित है बिहार और उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोभी FFF उपागम निम्नलिखित में से किसका है, ये बताना है। तो ये जो है यूनिसेफ का है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में इसका किया था स्थापना। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है।
मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में पड़ता है। यूनिसेफ को 1965 में सेहत कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1989 में इसे इंदिरा गांधी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 1953 को यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया था। ठीक है, तो ये बातें कुछ हो गई। गोभी ट्रिपल एफ के बारे में बात करें तो यूनिसेफ द्वारा अनुशंसित विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल रणनीतियाँ एवं एक चुनिंदा पैकेज भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पहले से संचालित उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत निम्न में से किस नाम से विकसित किया जा रहा है? तो अगर हम बात करें 96 के आंसर की तो बी पार्ट हो जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा HWC के नाम से जो है विकसित किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं कल्याणकरण या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसको फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो सामाजिक इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों यानी जातियों का एक साथ मिलकर चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो सामाजिक इंजीनियरिंग एक कारक सरकार हो सकती है, संचार माध्यम हो सकता है या कोई निजी समूह भी हो सकता है। ठीक है, सामाजिक इंजीनियरिंग वह विद्या है जो बड़े स्तर के परिवर्तन पर कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक इंजीनियरिंग का ये हो गया, ये निजी समूह हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? चकबंदी का उद्देश्य बताना, इनमें से कौन नहीं है? बड़े पैमाने में कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, जोतों का उपविभाजन रोकना, कृषि जोतों का खंडन रोकना, कृषकों को अलग अलग क्षेत्रों को जो है खेतों को जो है एक स्थान पर एकत्रित करना। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, ये सही नहीं है। बड़े पैमाने पर कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना ये गलत है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चकबंदी का कार्य सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से 1920 में किया गया था और कहाँ से किया गया था? पंजाब राज्य से किया गया था। 1936 में पंजाब में चकबंदी कानून पास किया गया। चकबंदी योजना के द्वारा भूमि को अधिक संरचनात्मक सुविधा उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, चकबंदी के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि, लागत में कमी, कृषि में आधुनिकीकरण पद्धति का अधिक प्रयोग करना तथा भू विवादों को समाप्त करना होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है ये बताना है। सरदार सरोवर बांध की बात करें तो गुजरात राज्य में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, यह नर्मदा नदी पर बना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, और इसके बात करें तो यह कितने ऊंचाई है इसकी? 138 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद सरदार सरोवर बांध से जो है 3.2 किलोमीटर दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर नर्मदा नदी के एक टापू पर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया और इसका शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को तत्कालिक मुख्यमंत्री 2013 में जो थे वहाँ पे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसका उद्घाटन जो है 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर है? ठीक है, 1 एकड़ के बराबर कौन सा है? 4840 वर्ग यार्ड या फिर 0.4048 जो है हेक्टेयर या फिर 100 बिस्वा या फिर ए सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, 1 एकड़ के बराबर ये तीनों आते हैं तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग यार्ड भी होता है और 1 एकड़ बराबर होता है 0.4048 हेक्टेयर भी होता है। 1 एकड़ बराबर 100 बिस्वा होता है। 1 एकड़ बराबर होता है 4046.8 जो है वर्ग मीटर भी होता है, वर्ग मीटर। ठीक है, इसके बाद 1 एकड़ बराबर जो है 43,560 वर्ग फुट भी होता है। 1 एकड़ बराबर, ठीक, वर्ग फुट, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 1 एकड़ बराबर 0.4047 हेक्टेयर भी होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। इस तरीके से ये था पूरा ओवरऑल क्वेश्चन 25 चीज़ का डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।